जय श्री श्याम प्रेमियों, सभी को जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबके बीच में वीडियो लेकर आया हूं जो कि व्यक्ति जब सब जगह से टूट जाता है, जब व्यक्ति के पास कुछ बचता नहीं है, जब इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है, तो परेशान व्यक्ति क्या नहीं करता। जैसा जैसा जो बताता वो वैसे वैसे उपाय करता है। लेकिन उपाय करने के बाद में भी अगर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा तो आप कैसे क्या करें, आप तो टूट जाता। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, मन तन सब टूट जाता है, पैसे से भी टूट जाता है, शरीर से भी टूट जाता है। और जब घर में आस औलाद नहीं होती तो अब बाहर के नहीं अपने ही ताना देने लगते हैं कि तू कलमुही है, तू बांझ है, ये है वो है, उल्टे सीधे ताने देने लगते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी प्रकार से हमारे एक दीपक भैया हैं और उनकी पत्नी की कहानी है। वो घर में 3 भाई बहन है, 3 भाई हैं, एक भाई छोटा है, बीच के दीपक भैया है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है और माता पिता के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे, घर में कोई बच्चा नहीं था, कोई बेबी पैदा ही नहीं हुआ। इस प्रकार से उनके भाई भी उन्हें उल्टा बोलने लगे थे, छोटे बड़े दोनों, और उनकी माताजी भी बहुत उल्टा बोलती थी। घर के कलह को देखते हुए, घर की परेशानियों को देखते हुए इनका मन करता है कि क्या जहर खा लें, इससे अच्छा तो इतना कमाते हैं, घर वालों को तसल्ली नहीं, बालक नहीं तो कुछ नहीं। उनकी माताजी भी कहती हैं दीपक जी की कि बेटा इसको छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन जहां प्यार होता है वहां आदमी छोड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार से जब ज्यादा घर में कलह होता तो एक दिन दीपक जी और उनकी वाइफ दोनों मिलकर घर छोड़ देते हैं। दीपक जी ने क्या करा, वाइफ को न छोड़ के घर ही छोड़ दिया और गांव से निकलकर शहर आकर बस गए। अब दीपक जी कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, 8वीं क्लास पढ़े थे, काम भी मिल नहीं रहा था, बहुत समस्या थी। बस दीपक की जो वाइफ थी वो एक छोटा मोटा काम जानती थी, सिलाई का। वो बेचारी उसी में अपना छोटा सा कमरा ले लिया, किराए पे रहने लग गए और अड़ोस पड़ोस की जो जनानियां होती हैं उनसे यारी दोस्ती कर ली और करने के बाद में उनके वो सूट और ब्लाउज वगैरह जो छोटे मोटे कपड़े होते, साड़ी का काम होता, फॉल फाइल का, वो करने लग जाती हैं। घर का गुजारा तो छोटा मोटा चलने लग जाता है, लेकिन परेशानी तो बनी हुई है। अब दीपक जी बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। तभी उनके पड़ोसी ने बताया कि बराबर में ट्रांसपोर्ट है, आप पता कर लो, अगर वहां पे काम मिल जाए। तो दीपक जी जाते हैं एक सेठ जी के पास, कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं, गांव से इस तरह से भागा हुआ हूं, भाइयों ने और माता पिता ने इस तरह से मुझे काला मुंह कर कर और बार बार ताने मार कर घर से भगा दिया। तो वो भी कहते हैं कि भाई काम में तो मंदी है, पर हमारे पास तो ये गाड़ी लोडिंग का काम है। जब माल आता है तो चीनी कट्टे का कम माल है, चीनी का बोरे यहाँ लोड होती हैं। अगर आप कर सको तो 50-50 किलो की बोरियां होती हैं, चीनी लोड करो, आपको पर बोरी के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब भूखा आदमी, परेशान आत्मा क्या नहीं करती है, करने को राजी हो जाते हैं और करने लग जाते हैं। किसी दिन काम आता, किसी दिन काम नहीं आता। उधर घर की समस्या, बीवी भी घर में बैठ के कोई इतना ज्यादा काम तो कर नहीं पा रही थी, मशीन चला के थोड़ा बहुत तो गुजारा भर काम तो हो रहा था, लेकिन घर में बराबर समस्या लगी हुई थी। उसी टाइम ये अपने ड्यूटी पे जाते हैं, बैठे रहते हैं सारे सारे दिन और इन्हें कोई काम ज्यादा नहीं मिल पाता है। बहुत इनके चेहरे पे मासूमियत होती है, इनका चेहरा बहुत उदास होता है। तब इनके सेठ जी पूछते हैं इनसे कि दीपक बेटा क्या हुआ आपको, आपके चेहरे पे इतनी मासूमियत क्यों है, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो दीपक ने अपने सेठ जी को सारी कहानी बताई। घर का खर्चा नहीं चल पाता है, टेंशनों से मारा हुआ हूं, दिमाग में हमेशा 24 घंटे टेंशन ही लगी रहती है, टेंशन चलती रहती है, क्या ही कर सकते हम। उसी तरह से जब
उन्होंने जब सारी बातें पूछ लेने के बाद में वो कहते हैं चल एक काम तू कर सकता है, मैं तुझे अपने घर में एक छोटा मोटा काम नौकर के रूप में दे देता हूँ, वो तू करता रहे। मेरे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा कर ले और गाड़ी चला लेता तो गाड़ी चला, ड्राइवर बन के जा उनके साथ में, उनको सुबह सुबह मंदिर ले जाया कर। उन्होंने कहा मैं गाड़ी तो चला लेता हूँ गांव में, मैंने मेरे पड़ोस में गाड़ी थी, मैं चुपके चुपके चोरी चोरी गाड़ी को चलाया करता था, गाड़ी मैंने सीख ली है। अब दीपक जी उनके घर पे जाते हैं और उनकी माता, सेठ जी की माता जी कहती हैं आजा बेटा ले चल मुझे मंदिर। उनके पिताजी भी साथ में बैठ लेते हैं, दोनों चले जाते हैं मंदिर, दर्शन करके आते हैं। दीपक वहीं बाहर बैठा रहता है। रोज की प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है। एक दिन माता जी कहती हैं कि दीपक अंदर आ, मंदिर में दर्शन कर, तू भी मेरे साथ में हाथ पकड़ के मेरा चल। दीपक कहता माता जी मैं मंदिर अंदर नहीं जाऊंगा, मेरी तो आस्था टूट चुकी है, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैं मंदिर का मुखड़ा नहीं देखूंगा, मैं बालाजी महाराज का मुखड़ा नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि बालाजी महाराज ने मेरे जीवन में कोई सुख तो दिया नहीं, सब दुख ही दुख दिया। घर में कोई आस नहीं, औलाद नहीं, गांव से मारा हुआ हूं, माता पिता ने घर से निकाला है, कोई मुझे पूछता नहीं है, भाई बंधु मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं नहीं इनका चेहरा देखूंगा। तो माता जी कहती हैं अगर तू अंदर नहीं आएगा तो मैं तुझे आज से नौकरी से निकाल दूंगी। अब दीपक तो डर गया कि अब तो 2 रोटी की हिसाब किताब बना है, वो भी बंद हो जाएगा। तो दीपक डर के मारे अंदर मंदिर में दर्शन करने चला जाता है और मंदिर के सामने ही खड़ा हो जाता है, मोटे मोटे आंसुओं से रोने लग जाता है। जब रोने लगता है तो माता जी कहती हैं दीपक वहीं खड़ा रहेगा, अब कल भी आएगा, आजा कल भी आना है। तो दीपक वहां से चल देता। इसी तरह दीपक माता जी को दर्शन डेली कराता रहता है। तभी माता जी ने वो पूछा कि दीपक एक काम कर दूं, अपनी बहू को भी लेके आ, हम दोनों ही 3-4 ही चला करेंगे, अकेले पड़ी रहती है वहां पे, क्या करती रहती है कमरे में पड़े पड़े। दीपक ने ठीक अगले दिन वैसे ही किया, दोनों आ जाते हैं, मियां बीवी गाड़ी में बैठते हैं, उनके माता पिता को भी ले जाते हैं साथ में, और साथ में चारों प्राणी जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो उनकी माता पूछती हैं कि बहू बेटा क्या आपके पास बहू बाल बच्चा नहीं है, अकेले हैं? वो सारी कहानी उन्हीं माता जी को सारी बताती हैं दीपक की वाइफ। उसके बाद में क्या होता है, माता जी ने बताया है दीपक की वाइफ को और दीपक को कि आप दोनों पान के पत्ते को उसके ऊपर मोटा मोटा श्री राम लिखो और मंगलवार शनिवार मेरे साथ तो आते ही हो, मंगलवार शनिवार के दिन आप कोई भी एक दिन चुन लें और पान के पत्ते पे श्री राम लिखकर 21 पान के पत्तों की माला को लेकर श्री बालाजी महाराज, श्री सालासर बालाजी महाराज के चरणों में अर्पित कर दें। आपके जो भी बिगड़े हुए काम होंगे वो सारे बन जाएंगे, कोई भी मनोकामना होगी। आपका घर परिवार आपसे रूठा हुआ है, आपका घर परिवार आपसे बात नहीं करता है, बात करने लग जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे। दीपक उसी तरह से उपाय करता रहा। 4 महीने के बाद में दीपक को एक खुशखबरी आती है कि उनकी वाइफ गर्भवती है। सबसे पहले दीपक ने अपनी माता को फोन किया कि मम्मी, अम्मा जी, मैं तो पिता बनने वाला हूं, अब तो घर में खुशियां ही खुशियां। माता जी कहती हैं बेटा बहू को लेकर घर आ जा, शहर में तू अकेला मत रहे, देख रेख कौन करेगा उसकी।
उसको मेरी जरूरत है इस टाइम, उसको लेकर घर आ जा, नहीं तो आजा गांव, मुझे ले चल, मेरे को बहू के पास रहना है। तो ये बालाजी का चमत्कार है, श्री सालासर बालाजी का ऐसा चमत्कार है, क्योंकि वो साक्षात सालासर बालाजी महाराज वहां पर मंदिर में राजस्थान में प्रकट हुए थे। वो साक्षात है, वो सब सुनते हैं, आपकी समस्या जो भी होती बहुत सारी समस्याएं सुनते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। जाना तो पड़ेगा, उपाय को करना तो पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके घर में अगर कोई बहुत सारी समस्या, कोई निगेटिविटी है या कोई भी समस्या किसी प्रकार की आपको पता नहीं चलता, आपके परेशानी लगातार बनी हुई है, तो आप बालाजी महाराज के मंदिर जब भी जाएं तो एक सुपारी जरूर लेकर जाएं, और वहां से जैसे ही चलेंगे तो सुपारी को ऐसे पीछे फेंको बालाजी महाराज के मंदिर की तरफ, और आप चुपचाप अपने घर चले आओ। आपके बने काम ऐसे चुटकियों में ना उड़ जाएं, बिगड़े काम चुटकियों में ना उड़ जाएं तो कहना। इसी प्रकार से वो लगातार अपना दर्शन करते रहे, उनका टूटा परिवार भी जुड़ गया, उनके घर में संतान भी हो जाती है, उनको जॉब भी मिल जाती है, सारी समस्याओं का समाधान करने वाला बालाजी महाराज। तो करने वाले के पास तो जाना पड़ेगा। ईश्वर में भरोसा रखोगे तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा, और आप भरोसा नहीं रखोगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। आपको कोई भी काम करना होगा तो आपको तन मन धन अर्पण करना पड़ेगा बालाजी महाराज के चरणों में। जो आपके मन में झूठ के विचार चलते हैं, बालाजी महाराज के चरणों में छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया है, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे, बहुत पैसा कमा लिया है और आप बहुत झूठ बोलते हैं पल पल में, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से पल पल झूठ बोलते हैं, तो आप ये ना समझे ये झूठ का घड़ा भरेगा नहीं। ये झूठ का घड़ा बहुत जल्दी भरेगा। ऊपर वाला जब थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ में आवाज नहीं होती है। जिस प्रकार से देखा होगा तुमने, पंजाब में इतनी कहर ढाई हुई है, इतना बाढ़ आई हुई है, पानी इतना पहाड़ों से गिर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। इन बेजुबानों ने, इन पक्षियों ने, पशुओं ने क्या बिगाड़ा है जो ये पशु पानी में बह भर कर जा रहे हैं, देश विदेशों में, पाकिस्तानों में। मैं भगवान से यही अरदास लगाऊंगा, यही गुहार करूंगा, इन पशुओं ने क्या बिगाड़ा, ये पशु बेजुबान है। इंसान तो जवान होती है, इंसान गाली भी देता, उल्टा भी बोलता, भला भला बोलता है, चोरी चकारी करता है, लेकिन पशुओं ने क्या बिगाड़ा है मेरे प्रभु। पशु बह रहे पानी में, गौ माताओं ने क्या बिगाड़ा है। दिल्ली में इतनी भयंकर बाढ़ आई पड़ी है शास्त्री पार्क लोहे वाले पुल के नीचे इतनी बड़ी गौशाला, 700 गायें पानी में बह गई हैं, सारी की सारी, एक भी गाय नहीं बची है। रात को बाढ़ इतनी तेज आई है मेरे प्रभु। इन सब चीजों का बचाव करो। क्या कहर ढाई, इतना पानी कहां से आ गया मेरे श्याम बाबा। जय श्री श्याम।